10th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के पहले लेक्चर पे। हाँ जी, आज का जो ये लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हालांकि मैं अपने चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन वो कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं था। वो लेक्चर उन बच्चों के लिए था जो बच्चे ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं किसी ना किसी सोर्स से। लेकिन आज मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बना रहा हूं जिन्होंने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है। तो मेरी आप लोगों से सजेशन है कि जब आप ये आज वाला वीडियो लेक्चर देखें तो आज वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से देखें ताकि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ आ जाए, और जो भी चीजें मैं समझाऊंगा वो आपकी मदद करेंगी इसके बाद वाले अगले वीडियो लेक्चर को देखने में, जो मेरे चैनल पे मैं इससे पहले अपलोड कर चुका था काफी लंबा समय पहले। लेकिन जो लोग मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन्हें मेरी सजेशन है कि आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद इसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर इसके इमीडिएटली बाद जरूर देखें। तो कम से कम आपको अपने जीवन के कीमती समय में से 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली। अरे सर ये तो बता दो पढ़ाने क्या जा रहे हो। हाँ, सुनो अच्छे से सुनो, क्या बताने जा रहा हूं, क्या पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब आप सोच रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, चैप्टर नंबर 8। अगर आप में से किसी बच्चे ने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है तो मेरी आपको सजेशन है कि प्लीज अभी के अभी इस लेक्चर को पॉज मारो, स्टॉप मारो, पहले ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ो, अपने दिमाग में डालो, फिर लौट कर आओ। विदाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाली कोई बात अच्छे से समझ नहीं आएगी। एक बच्चे ने कहा अब ट्रिगोनोमेट्री कहां ढूंढे। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपके फेवरेट गुरु ने ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर को ऑलरेडी चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करके रखा है। और अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल देता हूं, देखना ना भूले मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू कर देते हैं हमारा आज का ये चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। चैप्टर का नाम क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूं भाई। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है, और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सही नाम आपने सुना, इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इसे एक और नाम से पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इस नाम से भी पुकारा जाता है और इस नाम से भी पुकारा जाता है। आइए इस चैप्टर में क्या जाना जाता है। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर समझाने वाली बातें इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। 2 चीजों का कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। क्या कॉन्सेप्ट है पहले सुनो भाई। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन का, कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन का एंड ऑब्जर्वेशन का। ये 2 चीजें आपको अपने दिमाग में बिठानी है। ये पूरा चैप्टर बेस्ड इसी चीज पे है, ये पूरा चैप्टर 2 चीजों पे बेस्ड है। एक, पहली चीज आपकी इमेजिनेशन कहां तक काम कर रही है, आपकी इमेजिनेशन, इमेजिन करना आना चाहिए, और दूसरा ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 2 तरह की। एक चीजों को सर उठा के देखना, एक चीजों को सर उठा के देखना, एक चीजों को सर उठा के देखना, और एक ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं चीजों को सर झुका के देखना। सर
इसका मतलब क्या है? आओ मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि चीजों को सर उठा के देखना और चीजों को सर झुका के देखना में क्या फर्क है। सर उठा के देखने में और सर झुका के देखने में क्या फर्क है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब आपकी हाइट बड़ी होती है तो आप सारी चीजों को सर झुका के देखते हो, और जब आपकी हाइट छोटी होती है तो आप सारी चीजों को सर उठा के देखते हो। यह एक तरीका है बातों को समझाने का। हमें क्या समझना है? सुनो, हमें क्या समझना है? सुनो। अगर सपोज करो कि आप एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हो, आप एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हो और ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक सड़क है और सड़क पे एक गाड़ी है। मैंने आपको कहा कि अपनी आंखों से इस गाड़ी को देखो। तो मुझे ये बताओ कि जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो इसे कहते हैं सर झुका के देखना। सर झुका के, ऑब्वियसली बात है, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे गाड़ी को, तो सर झुका के देखना, इसे कहते हैं सर झुका के देखना। इस समय आपके ऑब्जर्वेशन को इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट, इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। हिंदी में कहे तो आपकी नजरों का रास्ता, आपकी नजरों का रास्ता, आपकी नजरें कहां जा रही हैं उसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो आपकी नजरें सामने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बना रही है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके साथ जो ये एंगल बना रही है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं अभी सिर्फ मतलब समझा रहा हूं कि जब आप सीधा खड़े होकर किसी चीज को नीचे देखते हो तो आपकी नजरें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पे बेंड हुई है, आपकी नजरें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पे बेंड हुई है उसे कहा जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन केवल तब बनेगा जब चीजों को ऊंचाई से नीचे की ओर देखा जाएगा। सही सुना है, सही समझे हैं, सही पकड़े हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तब बनेगा जब चीजों को ऊंचाई से नीचे देखा जाएगा। बोलो, समझ आया? सिंपल है, बहुत सिंपल है। यह एंगल सीधी लाइन के साथ बनता है जब नीचे देखा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है जब चीजों को सर झुका के देखा जाता है। तो एंगल ऊपर बना। अब देखो, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये आगे जाके कॉन्सेप्ट काम आएगा। बोलो, ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आ गई तो दूसरी बात भी सुनो। दूसरी बात, आप जमीन पे खड़े हो, ये आप हो, आप जमीन पे खड़े हो और आसमान में कोई पतंग उड़ रही है। पतंग समझते? पतंग तो समझते सब लोग, पतंग भी नहीं समझते। आपकी नजरें पतंग को देख रही हैं, तो जो एंगल आप बना रहे हो जमीन के साथ, ये एंगल, ये सर उठा के देखा, सर उठा के देखा, तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या मुझे कहना चाहिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मैंने है बोर्ड पे लिखा, इसे एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, जरा एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही। जो मैंने है बताया उसे घूरो तो सही। यानी सिंपल सा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठाना है। हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, 2 बातें हैं। एक जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब जमीन से आसमान की ओर देखते हैं, जब जमीन से आसमान की ओर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। ये समझने का तरीका है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब आसमान से
जमीन की ओर देखते हैं, जब आसमान से जमीन की ओर देखते हैं, जमीन की ओर देखते हैं, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा फंडा है चीजों को समझने का, चीजों को समझाने का और चीजों के समझ आने का। और आपको आ रहा है ये मुझे पता है, बहुत सिंपल है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर इसमें और इसमें भला ट्रिग्नोमेट्री कहां लग रही है? ट्रिग्नोमेट्री अब लगेगी जब हम लगाएंगे। बता देता हूं मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री में और मेरे द्वारा बनाए गए इन दो डायग्राम्स में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में और इन दोनों डायग्राम में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। जी हां, सही सुना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल तो ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, क्या ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के आधार पे बेस्ड नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, या ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर बेस्ड है। इसलिए आपको ये चैप्टर के अंदर बताई गई या पढ़ाई गई या समझाई गई मेरे द्वारा जो बातें हैं वो अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ आएंगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं सिलसिला एग्जाम्पल से कि कैसे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आता है और कैसे उन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग पाता है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए? तो ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो बातें भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आपको पता होना चाहिए क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। बोलो, बातें समझ आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से। तो कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल मैं आपके सामने हो रखने जा रहा, तब जाके मेरे बच्चों को समझ आ रहा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखूंगा। एंड लेट अस अंडरस्टैंड, आई रिपीट माय बच्चों प्यारे प्यारे, let us understand the concept. Let us understand the concept of height and distance. Let us understand the concept of height and distance. Let us understand the concept of height and distance by some examples. कुछ examples की प्रैक्टिस करके, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके हमें समझना होगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं फायदा उठाऊंगा हमारी प्यारी सी किताब का। तो चलिए, मेरे पास मैं अपने साथ एक किताब हूं लेके बैठा, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को उठाऊंगा, बोर्ड पे लिखवाऊंगा और उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो चलिए, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट। देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एट अ पॉइंट 25 मीटर अवे, एट अ पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन from the foot of tower, the angle of elevation of the tower, मतलब at a point 25 मीटर अवे from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट काम आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन
और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक सर उठा के देखना, एक सर झुका के देखना। एक सर उठा के देखना, एक सर झुका के देखना। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन किस चीज का है, सर उठा के देखने का या सर झुका के देखने का? ऑब्वियस सी बात है, सर उठा के देखने का, टॉप ऑफ द टावर। तो देखो जी, हमारे पास हमने जमीन बनाई और जमीन पे एक बड़ा सा टावर बनाया। ये हमारी इमेजिनेशन है, हमने अपनी इमेजिनेशन से एक टावर बनाया और इस टावर के टॉप को जमीन से देखा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी, जो कि टावर के फुट से पूरे 25 मीटर की दूरी पे है। एट अ पॉइंट 25 मीटर अवे, एट अ पॉइंट 25 मीटर अवे। अवे कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है। टावर का फुट से 25 मीटर दूर, 25 मीटर दूर ये पॉइंट है। टावर के फुट से 25 मीटर दूर ये पॉइंट है, जहां से टावर के टॉप को, ये पॉइंट पी है, इसे क्यू बोल देते हैं, इसे आर बोल देते हैं। इसे देखा जा रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमें पता लगाना है हाइट ऑफ द टावर। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है, टेक्निक कहती है, टेक्निक कहती है, टेक्निक कहती है कि जो गिवन है, जो गिवन है एंड जो नहीं गिवन है, जो गिवन है एंड जो नहीं गिवन है, उसका रिश्ता विद थीटा पता लगाएं। उसका रिश्ता विद थीटा पता लगाएं एंड यूज करें टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू, एंड यूज करें टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है बेस गिवन है 25 मीटर। ऑब्वियसली बात है, 90 डिग्री है, टावर कभी उल्टा टेढ़ा तो नहीं होता, सीधा टावर है, बशर्ते किसी ने धक्का ना मार दिया हो। बेस गिवन है, क्या नहीं गिवन है? प्रिपेंडिकुलर नहीं गिवन है। तो प्रिपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता tan होता है, तो मैंने लिखा P बटा B tan थीटा होता है। अब बताओ यहां पे अकल काम आ रही है या ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स की नकल काम आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, यहां अकल इतनी काम नहीं आएगी जितनी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो वही हो रहा है, P बटा B tan थीटा होता है। तो P कितना? RQ, बेस कितना? PQ, tan थीटा में tan 30। तो RQ इज हाइट ऑफ टावर डिवाइडेड बाय PQ कितना? 25 मीटर, tan 30। भाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटा √3, जो मुझे याद है, आप देख लेना कितनी होती है, जहां तक मुझे याद है यही होती है। हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 25 बटा √3। अगर रैशनलाइज करना चाहते हो तो √3 बटा √3, तो हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 25 √3 बटा 3। तो 3 1 जा, 3 8 जा 24, 1 10, 3 3 जा 9, या सिंपल शब्दों में कहूं, इट कम्स आउट टू बी 8.3 इंटू √3 मीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार नहीं, अरे कम से कम 2 बार सही, घूरो तो सही, मैं कहता हूं देखो तो सही, समझो तो सही, बातें समझ तो क्या अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगी। सही पकड़े हैं, फिट हो जाएंगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, एकदम फिटम फाट मेरे बच्चों, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, 2 बार नहीं, मैं कहता हूं 3 बार सही, 3 बार नहीं, मैं कहता हूं 4 बार सही। जरा मेरी बातों को जरा आप घूरो तो सही, प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ, आई होप आपको समझ आया। तो चलो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने पार्ट पहला एग्जाम्पल कर लिया, आओ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए किताब देवता का सहारा उठाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 भी अपने बच्चों को करके दिखाएंगे। आइए
यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, अ लैडर इज प्लेस्ड, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार के साथ एक सीढ़ी को टिका के रखा गया है। हाँ, कर सकते हैं ऐसा। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट reaches the top of the wall, it reaches the top of the wall, यानी दीवार की ऊंचाई तक लैडर पहुंच गई है। The length of the ladder, the length of the ladder is 5 मीटर and the ladder is inclined, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, and the ladder is inclined at an angle of 30 degree with जमीन मतलब ग्राउंड, जमीन के साथ उसका एंगल इतना है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब सारा खेल किसका? दो चीजों का, पहला इमेजिनेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब बताओ, ये सर उठा के देख रहे हैं या सर झुका के देख रहे हैं? एक बच्चे ने कहा यार तो देख ही नहीं रहे, सिर्फ सीढ़ी लगा दी तो सीढ़ी ऊपर तो लगती है, सर उठा के। आइए, तो ये मान लीजिए एक है दीवार, ये मान लीजिए एक है दीवार, इस दीवार पे हमने चढ़ने के लिए लगा दी है एक लैडर। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस लैडर को यहां लगा दिया गया है। ये इमेजिनेशन है। एग्जाम में आप चाहो तो ऐसे इमेजिनेशन वाले डायग्राम बना सकते हो, लेकिन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, नॉर्मल लाइन बना सकते हैं। तो ये 30 डिग्री लैडर की हमारे पास कितनी है? द लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर। सो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। दिस इज 90 डिग्री। प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, हमें निकालना है हाइट ऑफ द वॉल। तो यहां पे सिंपल शब्दों में लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंड प्रिपेंडिकुलर नॉट गिवन है, और थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। तो मैंने आपको बताया जो गिवन है और जो नहीं गिवन है उसका थीटा के साथ रिश्ता। आओ लिखिए, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H होता है। तो देयरफॉर साइन 30 के ठीक सामने परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। देयरफॉर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, AB sin 30 इज इक्वल टू AC। AB तो कितना? तो 5। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AC। तो हमारे पास आ गया आपका 5/2 इज इक्वल टू AC। यानी दीवार की हाइट पूरे 2.5 मीटर। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 2.5 किलो की दीवार है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस बार है? हाँ भाई हुआ है। देखो अच्छे से, देखो अच्छे से घूरो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों, ये 2.5 किलो का हाथ उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं, लिखा जाता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आता है। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की सिर्फ कोशिश ही नहीं, बहुत अच्छी कोशिश करी है। एक बात देखिए तो सही प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। अब बढ़ना होगा आगे, चलना होगा आगे, क्वेश्चन करना होगा अगला। और चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर
3 की ओर। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और एक और एग्जांपल उठाते हैं और इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा कई सारे अच्छे खासे क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। आइए हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है और देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक टावर की सबसे ऊंचाई पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर, मूविंग टुवर्ड्स द टावर। ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर। इफ आई रिपीट माय सेंटेंस, इफ ही टेक्स 12 मिनट्स, मतलब इफ इट टेक्स, ही नहीं सॉरी, इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। क्वेश्चन ने कहा है पता लगाएं, क्वेश्चन कह रहा है पता लगाएं कि कार टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पता लगाएं कि कार टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। किताब आप आराम करो, मैं बच्चों को बता रहा हूं, समझे। आप एक टावर के हाइट पे खड़े हो और मान लीजिए मैं गाड़ी देख रहा हूं, और ये गाड़ी आ रही है, पास आ रही है, ओए आगे भी चलो, मैं दरवाजा खोलने चलो, बोलो ऐसा ही होगा। ये मैं आपको एक्टिंग क्यों करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कराने के लिए कुछ भी करना पड़े, करने को तैयार हूं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप इतनी जान लगा के तो दिखाओ, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए हम तो हाजिर हैं। तो मैं इमेजिनेशन का खेल खेल रहा हूं और इमेजिनेशन के ही चलते मैंने आपको यह बात बताई। इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या हुआ। पहले आप सामने देखते हो, लेकिन अभी आप सर झुका के देख रहे हो, तो आप वहां देखोगे तो आपकी आंखों से सीधा एंगल इतना, फिर आप यहां देखोगे एंगल बढ़ गया, तो क्या हुआ है आओ मैं समझाता हूं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। ये एक अच्छा खासा टावर है जिस पे आदमी खड़ा है, और भाई आदमी क्या हालचाल, इसकी नजरें सड़क पे आने वाली एक गाड़ी को देख रही है, और जब इसकी नजरें इस गाड़ी को देख रही थी तो एंगल 30 डिग्री बन रहा था। अब गाड़ी उठी तो रहेगी नहीं, गाड़ी आगे आई, गाड़ी यहां पहुंच गई। जब गाड़ी वहां से यहां पहुंची, इसकी नजरों ने फिर से गाड़ी को देखा और अब की बार एंगल बना 45 डिग्री। ऑब्वियसली बात है एंगल बढ़ गया। अगर ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 45 तो ये भी 45। मैंने पहले ही कहा था तो इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर ये इमेजिनेशन वाली है। मैथ्स में कैसे बनेगी, ये टावर, ये गाड़ी का पहला पॉइंट, ये गाड़ी का दूसरा पॉइंट, ये गाड़ी का पहला एंगल, ये गाड़ी का दूसरा एंगल। पहला छोटा तो पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल बड़ा तो दूसरा एंगल 45 डिग्री। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। सी डी से सी कितने मिनट, 12 मिनट। हमें पता लगाना है सी से बी। बोलो कोई डाउट से बच्चे को? मतलब समझना है, सिर्फ मतलब, और कुछ नहीं। ये इमेजिनेशन है, ये मैथमेटिक्स है। आप एग्जाम में चाहो तो ऐसी फिगर भी बना सकते हो और ऐसी फिगर बना सकते हो। ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके आधार पर। कैसे करूंगा देखो। क्या हमारे पास टावर की हाइट है? नहीं। सो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। अब मुझे निकालना है c से b तक का टाइम। तो क्या बोल सकता हूं, c से b तक
का टाइम मुझे निकालना, सी से बी तक का टाइम कैसे निकालना है? देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी थीटा इज 30, तो देयरफॉर tan 30 इज इक्वल टू P बाई बी, यानी 1/√3 इज इक्वल टू AB बटा बेस इज BD, तो 1/√3 इज इक्वल टू H बटा BD और BD इज इक्वल टू √3H। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, B से D का मेरे पास वैल्यू आ गई, BD इज इक्वल टू √3H। मेरे पास B से D आ गया, B से D आ गया, या फिर मैं बोल सकता हूं और H इज इक्वल टू BD बटा √3। मेरे पास ये आ गया, H इज इक्वल टू BD बटा √3। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आओ, ऑल्सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल्सो इन राइट ट्राइंगल ABC थीटा इज 45, तो tan 45 इज इक्वल टू P बाई बी, यानी 1 इज इक्वल टू AB बटा BC, और वी कैन से AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। व्हाट इज AB? AB इज H, सो H इज इक्वल टू BC। मेरे पास आ गया BC इज इक्वल टू H, BC मेरे पास आ गया H, BD मेरे पास आ गया आपका H√3। समझ आ रहा है बच्चों? इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, अभी पता चलेगा क्या होगा। अगर HBC है, अगर HBC है तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, टीचर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD बटा √3 और BD इज इक्वल टू √3BC। जरा घूर के देखो, आपको समझ आना चाहिए, BD इज इक्वल टू √3BC। लेकिन आप मत भूलो कि BD है क्या, BD इज BC प्लस CD विच इज इक्वल टू √3BC। अगर BC प्लस CD √3BC हुआ तो CD इज इक्वल टू √3BC माइनस BC, और CD इज इक्वल टू BC कॉमन लिया √3 माइनस 1। अरे व्हाट इज CD? CD इज पूरे 12 मिनट इज इक्वल टू व्हाट इज BC? अबे वही तो निकालना है, 1.73 माइनस 1, तो मेरे पास आया बच्चों 12 मिनट इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय 0.73। पहले देखो, फिर मैं कहता हूं कि घूरो, फिर मैं कहता हूं कि जानो, फिर मैं कहता हूं कि पहचानो, परखो, फिर आगे बढ़ो। एक बार देखो, मैं कहता हूं एक बार नहीं 2 बार सही। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, जरा घूरो तो सही, प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो आप में से किसी भी बच्चे को जरा सी भी बड़ी छोटी मोटी पतली कोई भी टेंशन। मैं कहता हूं एक बार नहीं 2 बार सही, जरा क्वेश्चन को अच्छे से घूरो तो सही। 12 मिनट को हम डिवाइड करेंगे, यहां पे साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि टीचर BC इज इक्वल टू 12 मिनट डिवाइड बाय 0.73, यानी BC इज इक्वल टू 12 इंटू 100 बटा 73। सॉल्व करके देख लेना, मुझे तो लगता है कि 1200 को 73 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 16.4 मिनट। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही। मेरी बातों पे मत करना भरोसा, जरा इस क्वेश्चन को एक बार मेरे बच्चों अपने आप से करो तो सही। प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको अच्छे से नहीं, मैं कहता हूं कच्चे से सही, कच्चे से नहीं तो मैं कहता हूं पक्के से सही, पक्के से नहीं तो अभी के अभी पूरी तरह से ही सही, समझ जरूर आएगा। प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तो करीब करीब 30 से 40 मिनट का जो लेक्चर बना है,
मे बी दिस इज सफिशिएंट और मे बी आई फील दैट दिस इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका पार्ट 2 पहले से बना के डाला है, मेरी आपको सजेशन है कि वो भी अभी देख डालो। अगर आपने वो अभी देख डाला तो है मेरी गारंटी लाइव हो जाएगी जिंगा लाला। मतलब ये कि जब आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे हाइट एंड डिस्टेंस के, तो आपको अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अब आप मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स के आधार के बेसिस पे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, है मेरी गारंटी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। सो आज के इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सबने अपने जीवन का दिया है कीमती वक्त, उस सब के लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियो में मैं जो समझाता हूं उसे आपने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया है, तो प्लीज कर दो यार। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड माय चैनल ऑल्सो। सो वंस अगेन प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू।